हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। और देख जल्दी से सभी आ जाएंगे। कैसे हैं आप सभी? आज की जो क्लास है आपको पता होना चाहिए, रिवीजन क्लास चलेंगे अब 2-3 दिन तक। तो सभी जितना भी मैंने पीछे का करा दिया है उसका रिवीजन है। अगर कोई यहाँ पर नया पढ़ रहा है तो प्लीज उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और सभी मिलके जितने भी हैं क्लास में देख रहे हैं सभी मिलके क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो। तो जल्दी से आ जाइए, हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको जो रिवीजन क्लास में बताने वाली हूँ वो भारत की उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं। भारत की उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, मैं टॉपिक का नाम डाल देती हूँ, उसके विषय पर हम फिर बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट हिल की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अब इसको लिखेंगे उत्तर भारत की पहाड़ियां। देखो, उत्तर भारत की पहाड़ी। आप ध्यान से सुनते चलेंगे जो जो मैं आपको लिखवाऊंगी और सभी अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ओके, कोई बातें नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपको याद होनी चाहिए, देखो मैंने आपको बार बार कितनी बार क्लास में बता दिया होगा कि हम ना अगर हमें नॉर्थ ईस्ट की हिल पढ़नी है तो पहले वहां के कि नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य आते हैं ये मुझे सभी कमेंट्स में बताते चलेंगे फटाफट से। सबके सब आप जितने भी वॉचिंग कर रहे हैं कमेंट्स में बताते चलेंगे। तो आप बोलोगे मैम आपने बता रखा है कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वो 7 है। कितने? 7 है। अगर हम सिक्किम को भी ऐड कर लें +1 कौन सा हम ऐड करेंगे उसमें? सिक्किम। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य कितने हो जाते हैं? टोटल 8 हो जाते हैं, ये याद रखेंगे। अब वो 7 सिस्टर किसको बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं उनको 7 सिस्टर की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी? 7 सिस्टर की। 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि 7 बहनों के राज्य में कौन कौन से स्टेट आते हैं, आप हमें बताइए। तो आप बोलोगे मैम देखो AA, MM, N और T। आप बोलोगे ये तो मैम हो गया असम। ये लिख लेना अपने आप खुद फुल करके, मैं बस इतना ही दिखा रही हूँ कि मैम ये असम है। बताओ क्या है ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये नागालैंड और ये त्रिपुरा। आप अच्छे से याद रखेंगे। अब आपको जो याद करना है, देखो ध्यान से जो सुनोगे, ये 7 सिस्टर हो गई हैं तो हमें 7 सिस्टर का ही मैप बनाना है। अब देखो ध्यान से, 7 सिस्टर का मैप मैंने छोटा सा बनाया, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाने वाली हूं। इस तरीके से अब देखो इतना मैप इनफ है आप सभी के लिए। आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मेघालय, बीच का हिस्सा आपका ये असम ले लेता है इस तरीके से, ये नागालैंड है, ये जो सीधी यहाँ पे पट्टी है ये मणिपुर की है, ये मिजोरम है एंड ये त्रिपुरा है। और ये क्या है? बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सभी कमेंट्स में आंसर देंगे। तो आपका राइट आंसर उस समय क्या होगा कि बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाने वाला जो देश है उसका नाम बांग्लादेश है। और बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप बोलोगे मैम इसे पहले किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वो बंटवारा जब हुआ तो ये सब हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। अगर ये देखो, ये जो एकमात्र त्रिपुरा है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य बताइए। आपसे कमेंट्स में ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश से घिरा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा भारत का कौन सा स्टेट है बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा तब त्रिपुरा। ओके, तब क्या होगा? त्रिपुरा। अब देखिए ध्यान से, मैं अरुणाचल प्रदेश की हिल, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सभी पहाड़ियों की, सभी उत्तर भारत की पहाड़ियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक डफला, ये डफला है, ये मिरी है, ये अबोर है और ये मिश्मी है एंड ये पटकोई बुम है। लिख लेना, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी,
पटकोई बूम। क्लियर सभी को। अब नागालैंड में कौन सी हिल पड़ती है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ नागा हिल पड़ती है। कौन सी? नागा हिल। रिवीजन करा रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलेंगे। इसके बाद यहाँ पर मणिपुर में आते हैं। मणिपुर में याद रखेंगे सबके सब 1 2। सबसे पहले मणिपुर में क्या होगा, आप बोलोगे ये तो मैम मणिपुर हिल है। कौन सी हिल है? मणिपुर हिल। मणिपुर हिल। और मणिपुर की हिल की इधर आगे है लेमाटोल हिल। कौन सी हिल है? लेमाटोल हिल। चलो अब ना क्या करोगे मैम, इसके बीच में ना, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक झील पड़ती है, उसका नाम क्या है आप सभी बताएंगे। तो उसका नाम आप सब बताएंगे कि मैम वो है लोकटक लेक। उस झील का नाम है लोकटक लेक, ये आप सभी याद रखेंगे। और लोकटक लेक पर क्या है? विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको क्या कहा जाता है? केबुल लामजाओ नाम का नेशनल पार्क है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये तैरता किस वजह से है? तो आप बोलोगे मैम हमने इमेजिन किया कि ये है पार्क, केबुल लामजाओ पार्क है, केबुल लामजाओ पार्क। अब ये तैर रहा है। अब ये किसकी वजह से तैर रहा है? ये देखो, ये क्या है? सड़ी गली पत्तियां जो गिरती हैं पेड़ पौधों से, वो इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर ये फुमडी का रूप ले लेती है। तो इन्हें बोलते हैं मैम फुमडी। तो ये फुमडी बन जाती है। अब ये जो फुमडी है पानी में, यही तैरती हैं। और यहाँ पर कौन सा हिरन पाया जाता है? आप बोलोगे मैम मणिपुर स्टेट में। आपसे ना क्वेश्चन स्पेशली ये किया गया है कि मणिपुर में कौन से मृग पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा कि थामिन मृग पाए जाते हैं। कौन से मृग पाए जाते हैं? थामिन मृग पाए जाते हैं। ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। और एक और संगाई प्रजाति का हिरन भी पाया जाता है। किसका? संगाई प्रजाति का हिरन। संगाई, सगाई नहीं होती, रिंग एंगेजमेंट, तो संगाई प्रजाति का क्या पाया जाता है? हिरन भी पाया जाता है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद जो आपको बात करनी है मिजोरम की। मिजोरम की पहाड़ी को मिजो या लुशाई हिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लुशाई हिल के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा आप सबको देखो याद होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। कोई नया बच्चा देख रहा होगा तो उसको तो याद करने की आवश्यकता है। सबके सब मुझे कमेंट्स में खुद लिख के बताते चले कि मैम हमने याद कर ली है। कम से कम ये तो लगना चाहिए कि हाँ अच्छे से मेरे को एक एक चीज आती है। ठीक, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ त्रिपुरा की, मुझे पहाड़ियाँ बताइए। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे पड़ती है त्रिपुरा हिल। त्रिपुरा हिल। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मेघालय की। मेघालय में 3 पहाड़ियां पड़ती हैं। गारो पहले नंबर पर गारो। दूसरे नंबर पर आप बोलोगे खासी। और तीसरे नंबर पर आप सब बोलोगे जयंतिया। चलो अब मेरे को आप ये बताइए कि कौन सी पहाड़ी पर, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। कौन सी पहाड़ी पर मौसिनराम और चेरापूंजी अवस्थित हैं? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पहाड़ी पर मौसिनराम और चेरापूंजी अवस्थित है। तब आप सबका राइट आंसर होगा मैम जो मौसिनराम और चेरापूंजी है ना, वो यहाँ पर पड़ते हैं। कौन सी पहाड़ी पर? सभी कमेंट्स में बताएंगे मेरे को कि मौसिनराम और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर पड़ते हैं। मौसिनराम और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर पड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मैम खासी पहाड़ी पर पड़ते हैं। क्लियर सभी को? आगे बात करें। अब देखो मैंने आपको ये सब बता दी। सिक्किम में मुझे बताइए कौन सी? आप बोलोगे मैम यहाँ पर पड़ती है कंचनजंगा। सभी लिखेंगे कि सिक्किम में कंचनजंगा पड़ती है, कंचनजंगा। और वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी पड़ती है? यहाँ वेस्ट बंगाल में एक लिखेंगे सबके सब टाइगर हिल, कि मैम वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल पड़ती है। और ये है दार्जिलिंग हिल, डी फॉर दार्जिलिंग की पहाड़ियां। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियां पड़ती हैं और दूसरी पड़ती हैं टाइगर हिल्स। ये आप सबको बहुत अच्छे से याद रखना है। बताओ सबको याद हो गया है? कुछ बात समझ में आई जो मैंने आपको बोला? ठीक, ये देखो मैंने आपको सभी पहाड़ियां बता दी है नॉर्थ ईस्ट की। देखो मैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की फुल लिख देती हूँ।
और एक असम की याद रखेंगे, मिकिर रेगमा ब्राइल। ये है मिकिर, ये है रेगमा और ये है आपकी ब्राइल। आप बोलोगे मैम असम की अगर हिल की बात करेंगे ना असम की, तो मिकिर, रेगमा और ब्राइल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी एंड आपकी पटकोई बूम। बस ये आप अच्छे से याद कर लेना कि मैम अगर हम अरुणाचल प्रदेश में हमसे कोई पूछने लगा कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, तो आप बताओगे कि डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई बूम। सेम इसी पोजीशन में आपको याद करना है, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई बूम। अच्छे से याद कर लेना। चलो तो ये सब मैं आप रफ कर दूं, बताइए आपको सबको क्लियर है या नहीं? सब बताते चलिए, बातें मत कीजिए एक दूसरे से। आप बहुत बहुत बात करते हैं सबके सब, ये देखती हूँ क्लास में सब बातें करते रहते हैं। बातें मत किया करो, अच्छे से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट किया करो। मैं आपसे बता रही हूँ, ये मैंने देखो सभी पहाड़ियां आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर मैं कहूँ फ्लोटिंग, विश्व का वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो सभी कमेंट्स में आंसर देंगे। आप बोलोगे मैम कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चलो तो ये देखो आपके लिए लिख दिया मैंने कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और ये विश्व का भी है कि विश्व का तैरता हुआ, विश्व का भी है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क। आप बोलोगे मैम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको रफ कर दो, हो गया सबका, समझ में आ गया। अगर मैं रिवाइज करवा दूं यहाँ पे आपसे, अगर मैं कहूँ मुझे ये बताइए, अब मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ एक बार कि असम में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। असम में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? आप इतना याद रखेंगे कि मैम असम में हमें मिकिर, रेगमा, ब्राइल 3 प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है। अगले पे चले, चलो आगे। मैं दूसरा पूछूंगी आपसे, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई बूम। हो गया, तो हमारे ये दो स्टेट निपट गए हैं। आगे बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में आप बोलोगे गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां पाई जाती है, तो एक ये भी निपट गया। और जो मौसिनराम और चेरापूंजी है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा मैम खासी पहाड़ी पर स्थित है। आगे नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड कहाँ गया? हाँ, नागालैंड में नागा हिल पड़ती है। लिखेंगे कि नागालैंड में कौन सी हिल पड़ती है? नागा हिल पड़ती है। और ये जो टी है, टी से कौन सी हिल? तो आप बोलोगे मैम त्रिपुरा हिल यहाँ पर पड़ती है। तो देखो मैंने आपको बताया 7 सिस्टर की ये सब पहाड़ियां हैं, आप ये अच्छे से याद कर लेंगे। तो आगे बढ़े, बताओ जल्दी से, ये सबको हो गया? मैं रफ कर दूं इतना। आप, मैं एक बार एक सामने से हट जाती हूँ और बातें मत कीजिए, सबके सब पढ़िए आराम से, जितने भी आप वॉचिंग कर रहे हैं। जल्दी से मैं इसलिए सामने से हट गई हूँ जिससे कि आप लिख सको। ये सब लिख लिया सभी ने? तो मैं रफ कर दूंगी आगे। चलो तो मैंने रफ कर दिया। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं सबके सब।
इतने सब एक दूसरे से पूछ लो। और हाँ, सभी मिलके क्लास को लाइक तो कर दो फटाफट से, जल्दी से सभी मिलके लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। मैं देख रही हूँ इतने सब देखती हो, आपको अच्छी बात नहीं होती है, आप प्लीज लाइक कर दिया करो अगर आप क्लास देखती हो तो। सबके से पहले मिलके एक बार तेजी से लाइक कर दो अगर सबको समझ में आ गई, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए फटाफट से। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज वो एक बार क्लास को लाइक कर देंगी, फटाफट से कर दीजिए। जल्दी से फिर सभी मिलके कर दीजिए। इतने में रफ कर रही है, देखो थोड़ा ना रफ करने में टाइम लगता है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक कराती हूँ मैं फटाफट से। देखो अब आगे समझ में, चलो दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। अब हम यहाँ पे आप देखोगे मैम आपने हमें नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ सब बता दी हैं। ओके, सब बता दी ना मैंने। चलो तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे दोबारा से और यहाँ पे आएंगे। इसके बाद देखो फिर से मैप बना लिया मैंने एक, इस तरीके से। अब देखो क्या करना है, अब ना मैं आपको ना इधर की पहाड़ियां बता रही हूँ। यहाँ पे क्या पड़ता है, आप बोलोगे मैम ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये याद रखेंगे कि मैम हमें उत्तराखंड में क्या क्या याद रखना है। उत्तराखंड में एक तो आपको याद रखना है बंदरपूंछ। अब बंदरपूंछ चोटी से कौन सी नदी निकलती है, सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि बंदरपूंछ चोटी से कौन सी नदी निकलती, बंदरपूंछ चोटी से कौन सी नदी निकलती है। और फिर ये है कामेत, ये कामेत है, ये सब कहां पर पड़ रहे हैं, उत्तराखंड में। नंदा देवी, ये क्या है, नंदा देवी, नंदा देवी कहां पर पड़ती है, उत्तराखंड में। इसके बाद आपको याद रखना है कि वैली ऑफ फ्लावर्स भी मैम उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। अच्छे से आप सभी याद कर लेंगे। अब अगले पे चलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, नेपाल के विषय में भी आपको बहुत ज्यादा याद करना है। देखो नेपाल की भी याद होनी चाहिए आप सभी को। जहां पर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू ये एवरेस्ट है और ये मकालू है। क्लियर सभी को। आप बोलोगे मैम नेपाल में अगर हम बात करें तो धौलागिरी, सभी लिख लेना फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखते रहो, बहुत चीजें आपको, वैसे भी रिवीजन क्लास चल रही है आपकी। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और सभी मिलके क्लास को लाइक शेयर कर दो जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। मनसालू, एवरेस्ट, और आपका मकालू। चलो मकालू याद हो गया आप सभी को। मैं इधर बात करूं, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये कंचनजंगा, कंचनजंगा आपके कहां पर पड़ती है, सिक्किम में। और सिक्किम में कौन कौन सी झील है, आप बोलोगे मैम सिक्किम में चोलामू झील है, चोलामू, चोलामू लेक है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये जो चोलामू झील है ना, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, आपको याद रखेंगे। और इस झील से कौन सी नदी निकलती है, आप बोलोगे मैम इस झील से तीस्ता रिवर का उद्गम होता है। तीस्ता रिवर का, तीस्ता रिवर निकलती है
चोलामू झील से। चोलामू, देखो आप ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहने लगी चोलामू झील किस स्टेट की झील है, आप मेरे को ये बताइए। आपका आंसर होगा मैम ये सिक्किम की है। अब मैं कह रही हूँ कि तीस्ता नदी किस राज्य की है, तब आप तीस्ता नदी बोलोगे कि मैम सिक्किम की है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तीस्ता नदी का ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसका उद्गम कहाँ पर है, तब आप राइट आंसर देंगे मैम तीस्ता नदी सिक्किम की चोलामू झील से निकलती है और ये सिक्किम की है। और ये तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपका राइट आंसर होगा मैम तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलो तो ये हो गया, और ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है इधर का सब कुछ, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। आप मेरे को एक और बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। मैं आपसे कहूँ कि मुझे नेपाल की जितनी भी पर्वत श्रेणी है वो बताइए, आप बोलोगे मैम हम सीक्वेंस से बता रहे हैं कि पहले धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मंसालू, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, ये पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करूं, मैं आपसे पूछने लगी कि मुझे उत्तराखंड की पहाड़ियों के विषय में बताइए, आप बोलोगे मैम बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये हम सब याद रखेंगे। अगर मैं इधर की रिवाइज करवाऊं एक बार, चलो जल्दी से कर लो फटाफट से। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकोईबुब, नागालैंड में नागा हिल, मणिपुर में मणिपुर हिल, और यहाँ पर लेमाटोल हिल है, बीच में लोकटक लेक है, मिजो या लुशाई हिल। ओके, लुशाई हिल ये याद रखेंगे। त्रिपुरा हिल, इधर बात करूंगी गारो, खासी और जयंतियां। और यहाँ पे असम में मिकिर, रेगमा और ब्राइल। और यहाँ पे बात करूं तो आप बोलोगे मैम वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल, एंड एक और पड़ता है आपका दार्जिलिंग हिल। बस, तो ये है आपकी, देखो उत्तर भारत की सभी पहाड़ियां मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, आप देख सकते हैं एक बार सामने। जल्दी से बताइए सबको क्लियर है या नहीं। सभी बताएंगे सबको क्लियर है या नहीं। और ये आपकी रिवीजन क्लास है, पहली बात तो ये आपकी रिवीजन क्लास है, ये याद रखेंगे, रिवीजन क्लास। अगर कोई मेरे से ये मत पूछना कि मैम आपने सोयल का चैप्टर क्यों नहीं करवा रही हूँ। सोयल का चैप्टर जब करवाऊंगी जब हम लौट के होली की अच्छे से इत्मीनान से तसल्ली से मना लेंगे, उसके बाद में सोयल का चैप्टर आपका स्टार्ट कर दूंगी, और वहां से हम सबसे पहले मिट्टी का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप ये मत सोचना कि मैं हमने बीच में छोड़ दिया, सबको बता रही हूँ मैं एक को, ठीक, कि मैम ने तो बीच में वो छोड़ दिया है क्वेश्चन। अब देखो मैं होली की छुट्टी पे घर जाएंगे तो फिर ना पता नहीं उल्टी फुल्टी क्लास लग जाती है। आप समझते हो ना उल्टी फुल्टी का मतलब, कि कोई ना सीक्वेंस से नहीं लग पाती, 1 नंबर 2 नंबर की हमें पढ़ाना क्या है। पिछली बार भी ऐसी हो गया था, इसलिए आपको मैं रिवीजन क्लास चल रही है, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, और सभी मिलकर क्लास को लाइक और शेयर कर देना। चलो तो कैसी लगी जल्दी से बताओ क्लास। ये देखो मैं सामने से हट गई हूँ, ये आप अच्छे से देख लेना, जो मैं आपको बता रही हूँ इसको अच्छे से आप सभी याद कर लेंगे। अगर मैं इसके बारे में देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, चलो प्रायद्वीपीय पहाड़ी भी बता ही देती हूँ। पेनिनसुलर हिल, ध्यान से देखोगे मैं यहां पे छोटा सा मैप बनाती हूं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं आपसे कहूं मुझे प्रायद्वीपीय हिल्स के विषय में बताइए, अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले अब देखो मैंने प्रायद्वीपीय हिल का मैं भी छोटा छोटा सा बता रही हूँ, ज्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। कि यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे कि मुझे उड़ीसा की पहाड़ी बताओ, आप यहाँ बोलोगे मैम यहाँ पे महेंद्रगिरी हिल पड़ती है, ठीक। ये जो है आंध्र प्रदेश, इसको देख सकते हैं आप अच्छे से, ये वाली लाइन को। यहाँ पे आप बताएंगे मैम सबसे ऊपर जो है हम याद रखेंगे कौन सी पड़ती है, नल्लामलाई हिल्स, इधर पालकोंडा हिल्स, इधर इसके नीचे जवादी हिल, इसके नीचे शेवरॉय हिल, जवादी शेवरॉय के बीच में कौन सी पड़ती है, नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल्स के नीचे अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स के नीचे केरल की कार्डमम हिल पड़ती है।
याद हो गया सबको? इतनी हिल्स तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं अगर गुजरात की बात करूँ, गिर, मांडव और बरदा हिल, ये आप सब अच्छे से याद रखेंगे कि मैम गुजरात में गिर, मांडव, बरदा हिल पड़ती है। उड़ीसा की मैं बात करूँ तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी हिल, और यहाँ पे नल्लामलाई हिल्स, नल्लामलाई हिल्स के नीचे पालकोंडा, फिर इसके नीचे चलेंगे तो जवादी, उसके नीचे चलेंगे शेवरॉय, और यहाँ पर कौन सी है, नल्लामलाई हिल्स, और ये नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी कितने राज्यों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैली हुई है। ये देखो अभी सीक्वेंस, इसको अच्छे से ध्यान रखो, मैं इसको जब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तब मैं अच्छे से बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। देखो नेक्स्ट क्लास का हो गया है टाइम, आप जल्दी से अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए। सर हाँ बिल्कुल, अब देखो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताना। जाते जाते जितने भी आप वॉचिंग करो फटाफट से पहले तो एक बार लाइक और शेयर कर दो। सबके सब जितने भी आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं सभी मिलकर क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से सभी कर दीजिए क्लास को लाइक और शेयर। और फिर मिलेंगे, अच्छे से याद कर लेना जितने भी ये मैंने रिविजन क्लास में आपको बताया। रिविजन क्लास में देखो मैंने आज भारत की मोस्टली सभी पहाड़ियाँ बता दी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियां बताई थी, ये महाराष्ट्र है, अजंता, सतमाला, बालाघाट, गाविलगढ़ और हरिश्चंद्र। महाराष्ट्र की ये याद करनी है। और ये सतपुड़ा माउंटेन है, सतपुड़ा माउंटेन के इधर को राजपीपला हिल्स बोलते हैं, और इधर कौन सी बोलते हैं आप बोलोगे मैम, इधर बोलते हैं महादेव पर्वत श्रेणी, और इधर बोलते हैं मेकाल रेंज। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ये विंध्याचल माउंटेन है, यहाँ पर केमूर रेंज पड़ती है। ये सब आप याद रखेंगे कि मैम विंध्याचल पर्वत पर केमूर रेंज पूर्वी तरफ पाई जाती है। सतपुड़ा माउंटेन का जो पश्चिमी विस्तार है उसको राजपीपला हिल्स के नाम से जाना जाता है, बीच वाले भाग को महादेव पर्वत के नाम से, और ये मेकाल रेंज है इसकी पूर्वी तरफ। मेकाल रेंज, सतपुड़ा माउंटेन की सबसे पूर्वी चोटी मेकाल रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची पीक अमरकंटक है। तो आज के लिए देखो मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में अजंता, सतमाला, बालाघाट, गाविलगढ़, हरिश्चंद्र ये पहाड़ियां पड़ रही हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताना, और जाते जाते जितने भी आप देख रहे हैं सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट से, तेजी से सभी जल्दी से कर दीजिए, और सभी ऑफलाइन कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए तो फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।